नमस्कार। एक बार फिर शिक्षक नियोजन का मामला पहुंचा जनता दरबार। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है। इस जनता दरबार की खास तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि सुधीर कुमार अभ्यर्थी जो जिला अधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष से जनता दरबार में मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि पूर्व के 2.5 महीने पहले जिला परिषद शिक्षक नियोजन इकाई के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी और उसमें कुछ गड़बड़ियां हो गई और उस गड़बड़ी में शिक्षक सुधीर कुमार धरना पर बैठे हुए थे और धरना पर बैठने के क्रम में बड़ा बवाल हुआ था, बड़ी अफरा तफरी मची थी और जिला अधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। एडीएम राशिद आलम जी के निर्देश पर जांच प्रक्रिया अपनाई गई थी। अब इस संबंध में सुधीर कुमार ने पुनः जिलाधिकारी को आवेदन दिया है जनता दरबार में। क्या कुछ मामला है, सुनिए इनकी पूरी कहानी। किस मामले को लेकर के जनता दरबार आप खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष से मिलने आए थे? देखिए, ये मामला है 26 अगस्त 2022 की। उसके पहले इस मामला को मैंने रखा था 23 अगस्त 2022 को। 23 अगस्त 2022 को छठा चरण शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग हो रही थी पीडब्ल्यू के सभागार में। उसमें एक मामला सामने आई थी कि बबलू कुमार एक ऐसे अभ्यर्थी थे जो हमसे ऊपर था, लेकिन उसकी उम्र 22 साल नहीं पूरा हो रही थी। तो मैंने क्लेम किया है कि वो तो अयोग्य है, उम्र के हिसाब से योग्य अभ्यर्थी मैं हूँ, तो मुझे योगदान मेरी नियुक्ति होनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि ये हमसे बाहर है, तो हमने उसको एप्लीकेशन को डीएम साहब के पास और सभी जगह पहुँचाया। तो फिर क्या हुआ, 26 तारीख को एक दूसरे विद्यार्थी को उस जगह पर लाया गया जिसकी उम्र 22 साल से ज़्यादा था, लेकिन इस बबलू कुमार के स्थान पर दूसरा विद्यार्थी को लाया और हमको यह कहकर संतुष्ट किया गया है कि ये लीजिए, ये नया छात्र जो है ये 22 साल के से ज़्यादा उम्र के भी थे उस समय फॉर्म भरने वक्त, और अभी आपसे मार्क्स में ज़्यादा भी। मैंने इस पर कहा कि सर ये तो काउंसलिंग के दिन काउंसलिंग हॉल से भाग गया था, इसलिए कि उनकी नियुक्ति पहले हो चुकी थी समस्तीपुर जिला में हसनपुर के मौजी के हाई स्कूल में। तो फिर उसको 26 तारीख को जनरेटर देने के बाद मैं अनशन पर बैठ गया, न्याय के लिए आमरण अनशन पर बैठ गया। तो एडीएम साहब और एसडीओ साहब के आगमन के बाद मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि सर काउंसलिंग की वीडियो दिखा जाए। आपने जिस धर्मवीर कुमार को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने जा रहे हैं वो योग्य अभ्यर्थी नहीं है, क्योंकि वो काउंसलिंग कराने के दिन काउंसलिंग कराने के बजाय वो भाग गया था काउंसलिंग कराने से पहले, इसलिए उसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं थी, स्कैन कॉपी थी। यह बात मैं कैसे जान रहा था? इसलिए जान रहा था कि समस्तीपुर में नियोजन के दिन मैं भी नियोजन पत्र प्राप्त करने के लिए कतार में था। उसकी नंबर हमसे ज़्यादा थी तो उसको मिल गया। मैं पीछे से देख रहा हूँ उसको मिल रहा है, आँखों से देखा। तो इस प्रकार की बात थी। उसके बाद मैंने अनशन किया 2 दिन के बाद, यानी कि 26 तारीख को अनशन किया तो 27 तारीख की दोपहर शाम तक अनशन तुड़वाई गई प्रशासन की तरफ। प्रशासन को मैंने सारी बात बताया तो सब बात सही मिला। मैंने जितना बात कही थी, जितना आरोप लगाया तो सारी बात सत्य पाया गया। तब जाकर मौखिक तौर पर हमें आश्वासन दी गई थी कि धर्मवीर कुमार का नियोजन पत्र निरस्त हो जाएगी और सुधीर कुमार मेरी नियोजन होगी। किन्होंने आश्वासन दिया? ये आश्वासन एडीएम साहब ने दिया। एडीएम साहब। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय से भी उस समय बात हुई थी आपकी? जी, जिलाधिकारी महोदय तो ये इस बात से अनभिज्ञ थे। तब उन्होंने एक बात की पुष्टि की थी कि मामला प्रथम जांच में सत्य पाया गया। इस जांच के लिए कमेटी बैठेगी। कमेटी कई बार बैठी। पहले कमेटी में 3 सदस्य हुआ करते थे, वर्तमान में सदस्यों की संख्या बढ़ गई है और कई बार बैठक हो चुकी है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमको पूरा नहीं मिल पाता है। लास्ट बैठक 22 को रहना था, 22 अक्टूबर को होना था, जो किसी कारणवश टल गई थी, फिर 2 नवंबर को हुई है। तो मैं उसी रिजल्ट के इंतजार में हूँ या जानने के लिए क्या हुआ, सही डिसीजन क्या होगी। मैं अयोग्य हूँ तो कोई बात नहीं, मुझे छांट दिया जाए, जो योग्य है उसे दिया जाए। पर जो पूर्ण रूप से दिख रहा है कि एकदम पूरा का पूरा गलत है, उसे नियुक्त करना कहीं सूचित नहीं है। हालांकि उसके नियुक्ति पर डीएम साहब का आदेश आया था तो स्टे लगाया गया था। स्टे लगाया गया था वो 27 या 28 अगस्त को ही, लेकिन तब से अभी तक में लगभग अगस्त को छोड़ दिया जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आज 18 तारीख है, तो 2.5 महीना से प्लस दिन गुजर गया है। इस बीच में क्या हुआ नहीं हुआ ये जानकारी हमको नहीं मिल पा रही है। कुछ ये भी खबर आई थी कि धर्मवीर कुमार को फिर से नियोजन पत्र दे दिया गया है स्टे हटाकर। अब इसकी सत्यता की जांच तो ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर ही होगी।
अभी जिलाधिकारी महोदय से जनता दरबार में आप मिले, क्या कुछ जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय बहुत ही निष्पक्ष हैं और श्री राम भगवान के जैसे न्यायप्रिय हैं अधिकारी। इनके जैसा अधिकारी होना चाहिए, हैं भी, जिसकी वजह से इस संसार में न्याय बचा हुआ है। जिला पदाधिकारी महोदय अभी तुरंत एडीएम साहब को निर्देश दिए हैं कि जो हमने एप्लीकेशन दिया, इस एप्लीकेशन की समय सीमा के अंदर अविलंब रिपोर्ट चाहिए। तब रिपोर्ट के बाद फिर सर हमसे क्या आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा आपको? न्याय मिलने की संभावना तो 100% है, क्योंकि मैं सारी प्रक्रिया में सब जगह सही हूँ। इस वजह से मैं अपने आप को सत्य मानता हूँ कि न्याय मुझे मिलना ही मिलना है। थोड़ा परेशानी हो रही है, परेशानी का दौर थोड़ा और लंबा हो सकता है, लेकिन न्याय मिलेगा, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपने सुना कि अभ्यर्थी सुधीर कुमार ने इस संबंध में जिला परिषद शिक्षक नियोजन इकाई में हुई गड़बड़ी को लेकर के क्या कुछ कहा। अब देखना ये होगा कि 2.5 महीने पहले का यह मामला अब जनता दरबार में फिर एक बार सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है? आप सभी जनता कमेंट करके इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएं और यह देखना लाजमी होगा कि यह मामला अब कब तक शांत होता है और कब तक इसका ईमानदारी से और नियमित तरीके से सुचारू निष्पक्षता के साथ इसका निदान हो पाता है। हम लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं, देखते रहें, बने रहें खलबली दर्पण न्यूज़ पे।